हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मींस के एंटरप्राइजेस से लिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप कि ये क्या होता है। एंटरप्राइजेस होते हैं बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप होते क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक बिजनेसमैन को कहते हैं जो बिज़नेस को रन करने का आइडिया करता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, उसको इनोवेट करता है, उसके सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके टैक्स बियर करता है, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मार्केटिंग करता है और नई स्ट्रेटजी तैयार करता है, एक नया आइडिया डेवलप करता है एक नए बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वो मीन्स के सोल रेस्पॉन्सिबल होता है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट, मार्केटिंग का अरेंजमेंट, सेल्स का अरेंजमेंट और टैक्स की और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसी की होती है। मीन्स के वो मालिक होता है। मालिक जो होता है, एक नया बिज़नेस है कि एक नया बिज़नेस की हम नई बात करते हैं। मार्केट में नए नए बिज़नेस आते रहते हैं। जैसे कि पहले कभी मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल की जब टेक्नोलॉजी आई तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी आने के बाद में लोगों ने मोबाइल की कंपनीज़ खोली। मोबाइल की कंपनीज़ खोली तो वो एक उस वक्त में एक नया बिज़नेस था। नया बिज़नेस होने के साथ साथ उसका इनोवेशन था, रिस्क था, नया प्रोडक्ट है होता है। एक और हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे कि पहले आरओ नहीं आते थे, जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं। जब वाटर प्यूरीफायर का इन्वेंशन हुआ तो कुछ कंपनीज़ ने इसमें जो है इंटरेस्ट दिखाया और इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। बनाने के बाद में ये बिका, इसकी डिमांड समझाई गई कि इससे वाटर प्यूरीफाई होता है और वाटर प्यूरीफाई होने के बाद लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू किया। मीन्स के एक नया आइडिया होता है जो डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ साल पहले तक जो है वाईफाई जो कंपनीज़ बनाती हैं ये नहीं होते थे जब तक इंटरनेट नहीं था। तो अब जो है कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वाईफाई के डोंगल बनाने लगी हैं। तो वो कब से डेवलप हुआ, जब इंटरनेट आया मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट समझाई गई। कुछ कंपनीज़ ने जो है वाईफाई जो होते हैं इनके वाईफाई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने शुरू करे। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जो नया कोई मार्केट में प्रोडक्ट आने वाला होता है तो उसको बना करके मार्केट में उसकी डिमांड को समझा करके वो मार्केट में चलना, तो ये एक नया बिज़नेस होता है। वैसे ये तो नए बिज़नेस में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बिज़नेस होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बिज़नेस हो या रेगुलर बिज़नेस हो, उसमें भी जो मालिक होते हैं, मान के चलिए कोई सीमेंट की कंपनी है, कोई गारमेंट्स की कंपनी है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो उसमें भी जो पहले से ही चले आ रहे हैं उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसका मालिक होता है जो सोल रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्रोडक्शन के, उसके फाइनेंस के, उसके टैक्सेस के, उसकी प्रोडक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एडवर्टीज़मेंट, मींस के वो मालिक होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलप की जाती है, कुछ नए बिज़नेस डेवलप किए जाते हैं। कोई भी कंट्री जो होती है बगैर बिजनेसमैन के अच्छी ग्रोथ नहीं करती। बिजनेसमैन जो होते हैं वो हमेशा जो है एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं और मार्केट में जो है उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नेचर की तरफ से नहीं होता, नेचर की तरफ से तो सिर्फ खाने पीने के आइटम होते हैं। बाकी जो कमोडिटीज़ होती हैं ये सब क्रिएट की गई हैं। कि किसी को साबुन की ज़रूरत थी तो साबुन जैसे प्रोडक्ट होता है, तो साबुन भी कुदरती तो चीज़ नहीं है, लेकिन साबुन का भी जो है कुछ कंपोनेंट बना के, कुछ इंटीग्रेंट बना करके एक साबुन बनाया गया और उसको बहुत सारी कंपनीज बेचती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का कि ये जो होता है डेवलप करता है न्यू आइडियाज़, न्यू विजन्स, न्यू रेंज ऑफ बिजनेस, इसको डेवलप करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप Entrepreneurship is the process of identifying the various opportunities in the market and arranging the financial and the other resources in order to capitalize the opportunity. एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जो आइडेंटिफाई करती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, जो समझते हैं, जो देखते हैं कि बहुत सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए, क्रिएट करने के बाद में उसका फाइनेंस, उसके रिसोर्सेज और उसका इम्प्लीकेशन किया जाए। एक एग्ज़ाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें
एक बहुत डीप हम बात कर रहे हैं उसकी, जैसे कार्डियक रेंज होती है, तो कार्डियक रेंज में होते हैं जो हार्ट अटैक वगैरह जिनको पेशेंट्स को पड़ जाते हैं हो जाते हैं, तो उनके लिए एक नई चीज़ डेवलप की गई कुछ सालों पहले जिसको स्टंट कहते हैं। स्टंट एक बेसिकली मेटालिक स्टील, स्टेनलेस स्टील का एक प्रोडक्ट होता है, तो मार्केट में आया। जब वो मार्केट में आया तो वो बना तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन लाखों लाखों रुपए उसके चार्ज करे गए। बाद में गवर्नमेंट ने उस पर एक के वो लगा दिया कि इससे ज़्यादा का सेल इस पर नहीं कर सकते, मतलब उसके प्राइस पे एक रोक लगा दी। तो ये एक नया प्रोडक्ट हुआ था मार्केट के अंदर जो ज़रूरत हुई थी हार्ट पेशेंट्स के लिए, और मेडिकल कंपनीज़ ने, इक्विपमेंट कंपनीज़ ने वो प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में काफ़ी उसकी डिमांड भी होती है। It compromised the investigating the resources to reap the long term gains and the ये जो होता है कंप्रेस करता है, इन्वेस्टिंग करता है कि रिसोर्सेज को जो लॉन्ग टर्म रीच करते हों। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिफाइंड इज़ द एक्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कि ये जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्शन से शुरू होता है जो बिजनेसमैन के ही एक्शन से, बेसिकली हम इसको एक बिजनेसमैन कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थ्रिल सीकिंग, कि बहुत सारी नई चीज़ें पकड़ते हैं, रिस्क टेकिंग होता है और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी थोड़ा सा, it is an economic activity that aim to generate the value of the goods and the goods, कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो वैल्यू जनरेट करती है और गुड्स को। इट इज़ द एसेंशियल और टू क्रिएटिव एक्टिविटी गिव द आंसर टू द डायनेमिक सिचुएशन, कि एक नई सिचुएशन पैदा करते हैं। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है तो उसको नई सिचुएशन पैदा करते हैं, फिर उसकी डिमांड क्रिएट होती है। एक एग्ज़ाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो किलर होते हैं। मॉस्किटो किलर पहले नहीं आते थे, अब बहुत सारी कंपनियों ने मॉस्किटो किलर बनाने शुरू कर दिए। उससे मच्छर मरते हैं या बेहोश होते हैं, उसमें कुछ दवाई वगैरह होती है, तो एक रिक्वायरमेंट को समझा गया और वो जैसे कि गुड नाइट वगैरह ये आते हैं प्रोडक्ट, तो इसमें एक इनोवेशन हुआ और सप्लाई हुआ। इट इज़ द पर्पसफुल एक्टिविटी वेयर द पर्पस टू अर्न द वेल्थ बाई टैपिंग द अपॉर्चुनिटीज़, कि ये वेल्थ को अपॉर्चुनिटी बनाने का एक तरीका है। एंटरप्रेन्योर टर्म्स, द एंटरप्रेन्योर इन द फ्रेंच विच मीन्स टू द अंडरटेक, कि इसका मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है जो इसका मतलब होता है अंडरटेक, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल हु बियर द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस विद द सम एलिमेंट एंड इनोवेशन इन फेस ऑफ द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारी रिस्क बियर करता है, फाइनेंस का, रॉ मटेरियल्स का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, टैक्सेस का, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चले या ना चले और उसको सप्लाई करने का। अब वो अनसर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ द एंटरप्रेन्योर, प्योर एंटरप्रेन्योर के मीन्स के उसमें जो होता है पूरी तरीके से अकेला ही मालिक होता है। इंड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर इंड्यूस बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स टू स्टार्ट द बिजनेस, के बहुत सारे जो होते हैं एक सब कंपनी बनाते हैं, बहुत सारी जो होती हैं इंपोर्टेड कंपनी होती हैं, तो वो किसी डोमेस्टिक पर्सन से कांटेक्ट करती है कि आप हमारी ये मार्केटिंग करिए या प्रोडक्ट बनाइए, तो उसको इंड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जिसमें प्रोडक्शन होती है, रॉ मटेरियल्स आता है, इंडस्ट्री लगती है, फैक्ट्री लगती है, उसको इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग होती है, माल का ख़रीदना और बेचना होता है। जैसे कि कोई इम्पोर्टर है, वो कहीं किसी बाहर से कंपनी से कोई प्रोडक्ट मंगा रहा है और उसको बेचने लगे, तो वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। या कोई एक्सपोर्ट करने लगे किसी होम कंट्री से किसी होस्ट दूसरी कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट जो वहाँ का इम्पोर्टर होगा वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है।
बहुत सारी जगह से ऐसा होता है कि सस्ता सामान उठाते हैं, कहीं से रॉ मटेरियल उठाते हैं, कच्चा प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके उसको जो है अच्छे दाम पे बेच देते हैं। तो ट्रेडिंग होती है, होलसेलर, रिटेलर, ये सब ट्रेडर ही से होते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव विद द फन फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, के बहुत सारे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। R&D होता है कंपनीज़ के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। सपोज़ के जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ में नए नए प्रोडक्ट आते हैं और वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। एक मेडिकल कंपनीज़ होती हैं, तो मेडिकल कंपनीज़ ने कुछ ऐसे दवाइयाँ तैयार करी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती पहले नहीं आती थी, बहुत साल पहले नहीं होती थी, तो उसकी रिसर्च की गई, वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो एक टैबलेट डेवलप करी और उसको मार्केट में ब्रांड बना करके उतार दिया, तो वो होती है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। क्लासिकल एंटरप्रेन्योरशिप, ए स्टीरियोटाइप हुज एम इज़ टू maximize the economic return to the level of the consistent with the survival of the firm with or without growth, के बहुत सारे क्लासिकल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो नाम के लिए चलते रहते हैं कि हाँ बस ये चलते ही रहें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना भी हो लेकिन इनका एग्जिस्टेंस बना रहे। ये कुछ जो होते हैं टाइप्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमने डिस्कस किए। इसमें और भी इनोवेटिव एंटरप्राइजेस होते हैं जो इनोवेशन करते हैं, नई प्रोडक्ट को और मार्केट में उतारते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं, ये 12-13 होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, और एंटरप्रेन्योरशिप में इंट्रा, इसमें स्पेलिंग अलग होती है, INTRAPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप कि ये जो होता है बेसिकली इसमें क्या फ़र्क है एंटरप्रेन्योरशिप में। इंट्राप्रेन्योर, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है कि ये जो होता है एक कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉय जो होता है मालिक नहीं होता, लेकिन वो जो है नए आइडियाज़ लेकर के आता है, नए उसको सारा एक्सपीरियंस होता है और वो बिज़नेस को डेवलप करता है, लेकिन वो मालिक नहीं होता। वो मालिक ना होकर के एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो सारे डिसीज़न खुद लेता है। को बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास जो है एक्सपीरियंस बंदे नहीं होते, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास पैसा है, तो पैसे वाले जो मालिक होते हैं वो एक एक्सपीरियंस बंदे की हेल्प लेकर के उस बिज़नेस को डेवलप करते हैं, जिसमें वो सारे डिसीज़न लेता है, आइडियाज़ उसके होते हैं, मेहनत उसकी होती है और सारे फंक्शन वो ऑपरेट करता है। वो सिर्फ एक नया बिज़नेस डेवलप करता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर किसी कंपनी ने, कोई रियल इस्टेट कंपनी है, तो रियल इस्टेट कंपनी में अगर किसी को आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बहुत स्पेशलाइज आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। हायर करने के बाद में उसी से डिज़ाइन कराएंगे, क्योंकि उसे 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा और उससे चलवाएंगे। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ रखती हैं और नया बिज़नेस डेवलप करती हैं। मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी एक कंपनी से जो है उसका मैनेजर जॉब छोड़ देता है अपनी अच्छी पोस्ट से, वो किसी नई कंपनी से मिलता है कि हाँ ये मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, मैंने उस बड़ी कंपनी में जॉब की है और मेरे पास 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये काम जानता हूँ, इस काम को करने का तरीका जानता हूँ। तो नए कंपनी वाले उसको रख लेते हैं, उन्हें पैसा, उनके पास पैसा होता है और वो उनसे अपना काम को डेवलप कराते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस होता है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है एक एम्प्लॉय का टर्म है कि एम्प्लॉय जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो बिज़नेस को चलाते हैं। जैसे कि हम एक न्यूज़ एजेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो इसमें कुछ एंकर्स होते हैं, बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, तो इनके मालिक तो कोई और हैं और इनके एंकर्स कोई और हैं। लोग बाग इनके एंकर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कुछ फेमस एंकर्स हैं जो न्यूज़ देते हैं, वो मालिक नहीं होते मोस्टली, लेकिन उनको जो है टीवी पे फ्रंट लाइन पे और प्राइम टाइम पे उनको दिखाया जाता है। तो उन जो रिपोर्टर्स एंकर्स होते हैं वो, तो उनकी वजह से वो चैनल चलता है।
मींस के उसमें भी यही होता है कि वो सारे डिसीज़न जो होते हैं बड़े बड़े एंकर बजाय मालिक के लेने के खुद ले लेते हैं और वो खुद ही चलाते हैं और उनको बहुत बड़ी सैलरी मिलती है, लाखों करोड़ों में। तो इस तरीके से जैसे कि एंकर होते हैं न्यूज़ चैनल पर, वो मालिक नहीं होते लेकिन वो चैनल को चलाते हैं। तो यही एक रिलेशनशिप है एंटरप्रेन्योरशिप में और इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में मींस के एक नॉर्मल सा डिफरेंस है कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक एक्सपीरियंस बंदे को कंपनी में हायर किया जाता है और वो बिज़नेस को लेके आगे चलता है। सेल्स पर्सन होते हैं उसमें, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये सब जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप का हमने एक छोटा सा डिस्कस किया, और बाकी इसकी डिटेल जो है हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनोवेशन क्या होता है, कि इनोवेशन क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, जब कोई एक्सपीरियंस बंदा जो आता है किसी कंपनी के अंदर, तो वो कुछ इनोवेट करता है, कुछ नए आने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखता है। तो वो अपने जो मालिक होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनसे वो बात डिस्कस करता है और नए प्रोडक्ट को डेवलप करके उसे लॉन्च करने की कोशिश करता है। और वो प्रोडक्ट कामयाब हो जाते हैं तो वो कंपनी आगे बढ़ जाती है। बेसिकली इसमें यही एक फ़र्क है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में, कि एंटरप्रेन्योरशिप मालिक होता है और एंटरप्रेन्योरशिप में जो होता है एम्प्लॉय होता है, लेकिन काम दोनों के एक ही रहते हैं। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया इसका, डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।